मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू। मैं जानवी मिस आज आप लोगों को कक्षा 9वीं की पुस्तक जो है स्पर्श पुस्तक, उसका चैप्टर 2 पढ़ाने जा रही हूँ। आप लोगों का चैप्टर 2 है स्मृति। ठीक है, पहले मैं आपको स्मृति क्या है इसके बारे में बताऊंगी। स्मृति उसे कहते हैं कि हमारे जीवन में कुछ एक घटनाएं होती हैं जो कि हमेशा हमें याद आती हैं, वो स्मृति कहलाती हैं। ठीक है, तो वैसे ही लेखक के जीवन में कुछ घटनाएं घटी थी जो कि उन्हें याद थी, तो उसी का वर्णन उन्होंने इस कहानी में किया है। ठीक है, तो पहले मैं आपको लेखक का थोड़ा सा परिचय दे दूं। तो इस स्मृति के लेखक हैं श्री राम शर्मा जी। श्री राम शर्मा जी का जन्म 1896 ईस्वी में हुआ था। तो उन्होंने प्रारंभिक जीवन का अध्यापन में बहुत ही निपुणता प्राप्त की थी और उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्रीय भावना और साहित्य में लगा दिया था। उनकी कुछ एक पुस्तकें थे शिकार, बोलती प्रतिभा तथा जंगल। तो आइए आज मैं आपको इस पाठ का थोड़ा सा सार बता रही हूँ। लेखक जब 11 वर्ष के थे और उस समय उनके जीवन में यह घटना घटी थी। तो जब लेखक बचपन में 11 वर्ष के थे उस समय यह घटना घटी थी। उस समय क्या था, जाड़े का दिन था। जाड़े का दिन था। ये क्या करते थे, लेखक अपने दोस्तों के साथ झरबेरी के बेर तोड़ने निकल पड़े थे। जब ये झरबेरी के बेर तोड़ रहे थे उस समय एक आदमी ने आवाज़ लगाई कि तुम्हें तुम्हारे भाई बुला रहे हैं। लेखक जो है वो अपने भाई से बहुत डरते थे। वो वहाँ से तुरंत निकल पड़े कहीं उसके भाई उसकी पिटाई ना कर दे। तो वो जब घर आके देखते हैं, घर पहुँचते हैं, तो उसके जो बड़े भाई हैं उन्होंने क्या किया, इनके हाथ में चिट्ठियाँ पकड़ा दी और बोले कि तुम ये चिट्ठियाँ ले जाके माखनपुर के डाकखाने में शाम होने के पहले ही डाल देना ताकि ये चिट्ठियाँ वहाँ से निकल जाए। तो लेखक अपने भाई के साथ धोती में कुछ चने के दाने लिए और चिट्ठियाँ डाल उस माखनपुर जाने के लिए निकल पड़े। तो माखनपुर जाने के रास्ते में एक कुआं आता था। तो उस कुएं में क्या है, सभी आने जाने वाले बच्चे जो थे उसमें पत्थर डाला करते थे। तो पत्थर डालने से उसके अंदर से एक आवाज़ आती थी। तो वो लोग जब उसमें देखते थे उसमें एक सांप गिरा हुआ था और वो जब पत्थर उस कुएं में डालते थे तो उसमें से सांप के फुंफकारने की आवाज़ें आती थी। तो जो भी बच्चे उधर से जाना आना करते थे उसमें वो उस पत्थर को डालते थे। तो लेखक जो है अपने भाई के साथ जब उधर से गुजर रहे थे तो उन्होंने भी क्या किया, उस कुएं के पास पहुँचे और उसमें जैसे ही पत्थर डालने शुरू किए तो उनके टोपी के नीचे में चिट्ठियाँ रखी हुई थी, वो क्या हुआ, उस कुएं में जाके गिर पड़ी। जैसे वो उस चिट्ठियों को पकड़ने खोजे तब तक वो चिट्ठियाँ कुएं के अंदर में गिर चुकी थी।